गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिंस सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पाइथन सीरीज़ में लिस्ट टॉपिक पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो जो मेरी आई है वो सर्चिंग की आई है। सर्चिंग टेक्निक चल रही थी, लीनियर सर्च हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। ठीक, अब आज की जो वीडियो होने वाली है वो बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम एक्सप्लेन करेगी आपको। बाइनरी सर्च, क्योंकि भाई इसका नाम भी देखो सर्च है, तो ये भी आपको लिस्ट में से एक एलिमेंट सर्च करके देगा। मतलब आप एक लिस्ट एंटर करोगे, फिर एक नंबर एंटर करोगे, वो नंबर आपकी लिस्ट में जिस भी पोजीशन पे होगा आपका कोड आपको बताएगा कि भाई एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन दिस, और अगर नहीं होगा तो एलिमेंट नॉट फाउंड, ये भी आपको प्रॉपरली बताएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो बाइनरी सर्च है ना, उसमें कुछ रूल्स चलते हैं सर्चिंग के साथ। पहला रूल ये, बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम तभी आपकी लिस्ट पे वर्क करेगी, तभी चल पाएगी जब आपकी लिस्ट सॉर्टेड होगी। सॉर्टेड मतलब या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी स्टूडेंट्स, या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब अगर लिस्ट सॉर्टेड नहीं है, जैसे रैंडम नंबर्स हैं, कहीं 47 है फिर 23 आ जाता है, फिर 82 आ जाता है, मतलब या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज नहीं है, तो ये एल्गोरिदम नहीं चल पाती और हमें जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो नहीं दे पाती है। एरर तो नहीं देता, मगर डिजायर्ड जो आउटपुट है, जैसे मैं 47 की पोजीशन चाहता हूँ, 47 मेरा 5th नंबर पे है, तो वो मुझे कोई और ही पोजीशन निकाल के देगा, या शायद हो सकता है ना भी दे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंसेप्ट था आपका किसका, बाइनरी सर्च का। अब बाइनरी सर्च की प्रोसेस में हम करेंगे क्या, मैं आपको थोड़ा बहुत ओरली बता देता हूँ, फिर मैं इसे कोडिंग से समझाऊंगा और वहाँ पे आपको एल्गोरिदम भी चला के दिखाऊंगा। बाइनरी सर्च की प्रोसेस में हम करते ये हैं कि मान लो आपकी ये लिस्ट है भाई, इस तरफ से छोटे नंबर शुरू हो रहे हैं, ठीक है, स्मॉल, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर मैंने बोला सॉर्टेड होनी चाहिए, तो छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करते करते आपकी लिस्ट यहाँ पे एंड हो रही है। मेरा लेफ्ट हैंड मेरी लिस्ट की स्टार्टिंग है और मेरा राइट हैंड मेरी लिस्ट की एंडिंग है। और आपको जो एलिमेंट ढूंढना है, आपको जो एलिमेंट ढूंढना है, मान लो 47, वो इधर कहीं मिडिल में कहीं, या मिडिल से थोड़ा आगे कहीं पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब जो इसका मिडिल है, सेंटर है, उससे थोड़ा आगे पड़ रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपका जो एलिमेंट है 47 आपके लिस्ट के मिडिल एलिमेंट से आगे पड़ रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि वो मिडिल एलिमेंट से बड़ा होगा, है ना। अगर वो मिडिल एलिमेंट से आगे पड़ रहा है तो क्योंकि हमारी लिस्ट सॉर्टेड है, तो एक बात 100% कंफर्म है कि वो मिडिल एलिमेंट से बड़ा होगा। और अगर मिडिल एलिमेंट से पीछे पड़ रहा है, अगर मिडिल एलिमेंट से पीछे पड़ रहा है तो मिडिल एलिमेंट से छोटा होगा, या फिर वो एग्जैक्टली मिडिल एलिमेंट पे ही पड़ा होगा। या तो वो उससे बड़ा होगा, 47 उससे बड़ा होगा मिडिल एलिमेंट से, या छोटा होगा, या एग्जैक्टली मिडिल होगा। और अगर तीनों केसेस नहीं होते, बड़ा भी नहीं होता, छोटा भी नहीं होता और मिडिल भी नहीं होता, तो फिर वो हमारी लिस्ट में ही नहीं है भाई। ठीक, तो यही प्रोसेस फॉलो होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे बिगिनिंग मान लेंगे, इसे लास्ट मान लेंगे और मिड निकालेंगे। मिड मान लो ये मेरा जो माइक है, आपको दिख रहा होगा, मेरे दोनों हाथों के बीच में है, ये मेरा मिडिल एलिमेंट है और मिडिल एलिमेंट में मान लो 34 पड़ा है। मैं कंपेयर करूंगा कि मेरा जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है, दैट इज 47, क्या मेरे मिडिल एलिमेंट से बड़ा है, मतलब मेरे माइक से बड़ा है नंबरिंग में। अभी मैं इसे ना स्टूडेंट्स कोडिंग में प्रैक्टिकली भी चला के दिखाता हूं, मगर अभी आप ओरली समझो। ये मेरे बिगिनिंग है, ये स्टार्टिंग है, मिडिल माइक आया, मिडिल से बड़ा है 47। अब भाई मिडिल 34 था, दैट इज माइक 34 था, इससे बड़ा है। अगर इससे बड़ा है तो हम एक बात तो कह सकते हैं कि सर अब आप पीछे की एरे छोड़ दो, मिडिल से पीछे की एरे छोड़ दो और बस मिडिल से लेके जो एंडिंग है वहां तक की एरे को ट्रैवर्स करो। मतलब अब इसे बिगिनिंग बना दो, जो मिडिल था उसे बिगिनिंग बना दो, और जो लास्ट है वो लास्ट रहेगा, और इनके बीच अब ढूंढो, क्योंकि आपका नंबर इनके बीच ही कहीं होगा। अब फिर मान लो मेरा कुछ मिडिल निकलता है इनके बीच, अब मान लो यहां मिडिल आता है और एलिमेंट मिडिल से छोटा है, तो फिर वही बात, सर लास्ट वाला केस छोड़ दो, अब अपना बिगिनिंग से माइक से लेके जो आपका मिडल आया उनके बीच ढूंढो, नंबर वहीं तक कहीं होगा। तो ऐसे डिवाइड एंड कॉन्कर चलता है। हम क्या करते हैं, अपनी एरे को पहले 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, क्योंकि उन दोनों पार्ट्स में से कहीं एक ही होगा हमारा एलिमेंट। अब मान लो सेकंड पार्ट में है, तो पहले पार्ट को हम छोड़ देंगे, अब सेकंड पार्ट को फिर 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। फिर वही बात, एलिमेंट या तो इस तरफ होगा, या तो उस तरफ होगा, या मिडिल पे ही होगा, या तो होगा ही नहीं। तो मान लो इधर लेफ्ट साइड पे, तो अब इस पार्ट को देखेंगे, इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, या तो लेफ्ट होगा या तो राइट। ऐसे बाइनरी सर्च का स्टूडेंट्स एल्गोरिदम चलता है। होप सभी को ओरली क्लियर हुआ। अभी मैं इसे प्रैक्टिकली समझाऊंगा ना, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एल्गोरिदम चला रहे हैं और कैसे इसका कोड बनेगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये बाइनरी सर्च का कंसेप्ट था। बाइनरी सर्च को अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे करने के लिए। ठीक स्टूडेंट, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, अगर ये एल्गोरिदम अच्छी लगी, समझ आया आपको,
तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो। अभी इसकी कोडिंग देख लो, एल्गोरिदम कोडिंग से भी समझा देता हूँ। वहाँ पे आपका जो थोड़ा बहुत 1% डाउट भी रह गया ना ये ओरल वाले में, वहाँ पे वो भी आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मिलते हैं अब अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। स्टूडेंट्स आ गए हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। भाई सबसे पहले आज की हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज बाइनरी सर्च ऑन अ लिस्ट। बाइनरी सर्च ऑन अ लिस्ट। ठीक, सबसे पहले जो की पॉइंट्स बाइनरी सर्च को करते वक्त आपको ध्यान में रखने हैं, ये लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड। आपकी लिस्ट जो है स्टूडेंट्स वो सॉर्टेड होनी चाहिए, तभी बाइनरी सर्च चल पाएगा। सॉर्टेड मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं दोनों केसेस बता दूंगा आपको कि असेंडिंग और डिसेंडिंग का कोड कैसे बनना है। सेकंड केस, दूसरा जो कंसेप्ट है ये डिवाइड एंड कनकर मेथड यूज करता है। डिवाइड एंड कनकर का जो रूल होता है उसे यूज करता है अपनी एलिमेंट को सर्च करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे एक बाइनरी सर्च चलता है। इसके लिए मैं एक सैंपल लिस्ट ले लेता हूँ LST नाम की, और उस लिस्ट में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कुछ एलिमेंट रखूंगा। ठीक है, या असेंडिंग या डिसेंडिंग रख सकते हो, तो मैं असेंडिंग वाला एग्जांपल लेके चलता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में कुछ नंबर्स रखूंगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ना मैं थोड़ा गैप गैप पे रखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं क्लियरली। बाकी कोडिंग में तो हम नॉर्मली कॉमा सेपरेटेड ही नंबर देते हैं। ठीक है, तो भाई पहला नंबर रखा मैंने 5 कॉमा, तो अगला मुझे इससे थोड़ा बड़ा ही रखना पड़ेगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर, और थोड़ा गैप ज्यादा दे रहा हूँ। हालांकि ये रूल का पार्ट नहीं है स्टूडेंट, आप कॉमा के बाद ही अगला नंबर लिख देते हो, मगर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं कि ये अब बिगिनिंग बन रहा है, ये मिड बन रहा है। ठीक है, तो मेरी लिस्ट का पहला नंबर है 5। 5 के बाद अगला नंबर मैं पास कर देता हूँ 12, अगला 17, अगला 29, अगला 34, अगला 56, 78, 91, 99। ठीक, अब ये आपके पास मल्टीपल एलिमेंट है एक लिस्ट में, आपको सर्चिंग करानी है। पहले मैं इंडेक्सिंग भी पास कर देता हूँ। भाई ये आपका 0 इंडेक्स पे होगा, ये आपका 1 इंडेक्स पे होगा, ये आपका 2 इंडेक्स पे होगा, ये 3 पे होगा, ये 4 पे होगा, ये 5, ये 6, ये 7 एंड ये 8। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 9 है। ठीक, अब बताओ कौन सा एलिमेंट सर्च करूं मैं। यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट रख लूं मैं अपनी मर्जी से जिसे मुझे सर्च करना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक ELE नाम का एलिमेंट रखता हूँ, और इस एलिमेंट में किसको सर्च करें भाई। मिडिल एलिमेंट नहीं सर्च करते 34, क्योंकि वो एक ही बार में मिल जाएगा, आप पूरी एल्गोरिदम समझ नहीं पाओगे। ठीक है, मैं काम करता हूँ, एलिमेंट रख लेता हूँ 56 को सर्च करें, 5 इंडेक्स वाले एलिमेंट को, 56 को। तो भाई अब मुझे जो एलिमेंट सर्च करना है स्टूडेंट्स वो है 56। मतलब अपनी एरे में, अपनी लिस्ट में मुझे एलिमेंट सर्च करना है 56, और लिस्ट आपके सामने ऊपर है। अब मैं करूंगा क्या, मैं कोड में एक बिगिनिंग नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। तो बिगिनिंग को यहाँ पे मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ स्टूडेंट, बी से। ठीक है, और बिगिनिंग को 0 इंडेक्स से शुरू कर दूंगा, मतलब बी अभी कहाँ पे है स्टूडेंट, 0 इंडेक्स पे। एक लास्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, एक लास्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, और उसमें मैं डाल दूंगा लास्ट इंडेक्स, दैट इज हमारी एरे का जो भी लेंथ है उससे एक कम, -1, लेंथ ऑफ लिस्ट -1। तो लिस्ट की लेंथ 9 है, तो 9 - 1 क्या होता है, दैट इज 8। और आपका ये जो L है, एक काम करता हूँ इनको कैपिटल बना देता हूँ ताकि ये ना L1 जैसा ना लगे आप लोगों को। ये बिगिनिंग, ये लास्ट हो गया, और स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा बिगिनिंग बी। और हम क्या निकालेंगे, मिड। अच्छा एक चीज, हम पहले एक लूप चलाएंगे, यहाँ नीचे मैं इसकी एल्गोरिदम लिख रहा हूँ। हम एक लूप चलाएंगे, ये लूप तब तक चले जब तक बिगिनिंग की वैल्यू, जब तक बिगिनिंग की वैल्यू लेस या इक्वल हो किसके, लास्ट के, तब तक ये लूप चलता रहे। और लूप में हो क्या स्टूडेंट्स, इस लूप में हो क्या, इस लूप में आते ही आप मिडल निकालोगे। इस लूप में एंटर करते ही आप मिड निकालोगे। मिड का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू बिगिनिंग, बिगिनिंग प्लस लास्ट, फ्लोर डिवीजन बाय 2। फ्लोर डिवीजन इसलिए ताकि मिड पॉइंट में ना आए। क्यों, क्योंकि हम जो ये बिगिनिंग और लास्ट रख रहे हैं वो लिस्ट के इंडेक्स से
इंडेक्सिंग के लिए रख रहे हैं ना, और इंडेक्स कभी पॉइंट में होता है नहीं, इसलिए फ्लोर डिवीजन बाय 2 करा है। फॉर्मूला है बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। अब बिगिनिंग क्या था भाई, 0 था ना, 0। लास्ट क्या था, 8। 0 प्लस 8 क्या होता है स्टूडेंट, 8 होता है। और डिवाइडेड बाय 2 करोगे 8 को तो आएगा 4। तो मिड क्या निकल गया, मैं इसके नीचे लिख देता हूं m, ये मेरा मिड आ गया। तो होप सभी को यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सर हमने बिगिनिंग को 0 रखा, लास्ट को 8 रखा, और मिड निकाल लिया 4 इंडेक्स। अब देखो भाई, आपका जो एलिमेंट है दैट इज 56, अगर वो मिडल एलिमेंट से, अगर वो मिडल एलिमेंट दैट इज 34 से, मिडल एलिमेंट दैट इज 34 से छोटा होता है, तो एक बात तो पक्की है कि सर वो 5 से लेके 29 के बीच ही कहीं होगा, क्योंकि हमारी लिस्ट सॉर्टेड है, असेंडिंग है। अगर मेरा नंबर मिडिल एलिमेंट से छोटा होता है, दैट इज 34 से छोटा होता है, तो मैंने जितना हाईलाइट करा है उसी के बीच होगा, ये बात तो पक्की है। अगर मेरा एलिमेंट दैट इज 56 मिडिल एलिमेंट से बड़ा होता है, अगर मेरा एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से बड़ा होता है, तो एक बात तो पक्की है कि सर वो यहां पे कहीं होगा, है ना। और या तो मेरा एलिमेंट सर मिडिल एलिमेंट पे ही होगा, या तो मेरा एलिमेंट मिडिल एलिमेंट पे ही होगा, और या तो होगा ही नहीं, या तो हमारी लिस्ट में होगा ही नहीं। तो अब हम एक काम करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं, इफ अगर जो आपका ईएलई है, अगर आपका जो एलिमेंट है वो एलएसटी के मिडिल एलिमेंट से ग्रेटर निकल जाता है, एलएसटी के मिडिल एलिमेंट से ग्रेटर निकल जाता है। फिर से समझना केस को, अगर आपका एलिमेंट है दैट इज 56, वो लिस्ट के मिडिल इंडेक्स, लिस्ट का मिडिल मतलब यहाँ पे एम रखना चाहिए, मैंने मिड लिख दिया एम, क्योंकि मिड को एम से डिनोट कर रहा हूं ना। हाँ, तो लिस्ट के एलएसटी के एम से बड़ा निकल जाता है, तो 34 से बड़ा होने का मतलब क्या है, वो यहाँ पे है ना, यहां से यहां तक है, बस इनके बीच ही है। तो अगर मैं बिगिनिंग को 5 पे पहुंचा दूं, तो क्योंकि हमारी देखो एरे जो लिस्ट चेक हो रही है वो बिगिनिंग से लास्ट तक चेक हो रही है, तो अगर सर मेरा एलिमेंट 34 से बड़ा है, तो आप एक काम करो ना, बिगिनिंग को यहां पहुंचा दो, ताकि अगली जो चेकिंग हो वो बिगिनिंग से लास्ट मतलब 5 इंडेक्स से 8 इंडेक्स के बीच ही हो, बाकी कोई हो ही ना। ठीक है ना, आगे का कंसेप्ट बिगिनिंग यहां से हट जाएगा और यहां आ जाएगा 5 की जगह। तो मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, मैं यहां लिखता हूं स्टूडेंट्स, अगर मेरा एलिमेंट लिस्ट के मिड से बड़ा है, तो बिगिनिंग इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू एम प्लस 1, एम यहाँ पे मिड है प्लस 1। ऐसा भी हो सकता है एलिफ कि एलिमेंट सर मेरा छोटा निकल जाए, मैं पहले कोड लिख देता हूं फिर आपको चला के दिखाता हूं कि कैसे ये ढूंढेगा, एलएसटी के एम से मिड से छोटा निकल जाए। तो भाई इस सिचुएशन में लास्ट को चेंज करोगे आप, लास्ट इज इक्वल्स टू एम माइनस 1। और ऐसा भी हो सकता है कि एलिफ एलिमेंट इक्वल निकल जाए एलएसटी के मिड के, एलएसटी के एम के इक्वल निकल जाए, तो भाई फिर तो मेरा वही एलिमेंट होगा ना, मैं प्रिंट कर दूंगा एलिमेंट फाउंड, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन, और पोजीशन क्या होगी उसकी भाई, मिड प्लस 1, मतलब एम प्लस 1। प्लस 1 क्यों, क्योंकि भाई इंडेक्स से एक ज्यादा पोजीशन होती है, और यहीं आपका लूप ब्रेक हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, अब मैं इस चीज को चला के दिखाता हूं। देखो हमारा एलिमेंट 56 था, पहला सिचुएशन आएगी इफ, क्या एलिमेंट लिस्ट के मिडिल एलिमेंट से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, देखो मिडिल 34 था ना, 34 से बड़ा है, तो ठीक है, तो इसमें लिखा क्या है, बी को एम प्लस 1 की जगह पे स्टोर कर दो, तो M4 था, M4 था, और m प्लस 1 क्या होगा 5, तो b आ जाएगा यहाँ पे दैट इज 5 की जगह पे, आ गया b 5 की जगह पे, तो b मैं यहां से हटा देता हूँ स्टूडेंट, b यहां से हटा, और m भी अब यहां से हटेगा, क्यों, क्योंकि अब लूप दोबारा चलेगा और दोबारा से मिड कैलकुलेट होगा। देखो अब b यहाँ पे है, l यहाँ पे है, ठीक, फिर लूप क्योंकि इफ चल गया है तो एलिफ तो चलेंगे नहीं, लूप वापस घूम जाएगा और चेक करेगा क्या b अभी भी लेस या इक्वल है l से, हाँ भाई b 5 है और l 8 है, तो वो लेस या इक्वल तो है ना, लेस है, तो लेस है तो फिर चलेगा तो मिड निकलेगा, मिड का फॉर्मूला b प्लस एल डिवाइडेड बाई 2, b क्या है भाई 5, l क्या है 8, तो 5 प्लस 8 कितना होता है स्टूडेंट्स 13, 5 प्लस 8 कितना होता है 13, और 13 को आप फ्लोर डिवीजन बाय 2 करोगे, मतलब डिवीजन बाय 2 करते तो 6 पॉइंट कुछ आता, डिवीजन बाय 2 करते तो 6 पॉइंट कुछ आता, और क्योंकि फ्लोर डिवीजन है तो 6 आएगा, मिड की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 6। तो यहाँ पे जो मिड है, वो 6 इंडेक्स बन जाएगा इस बार, ठीक, क्योंकि बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 क्या आ रहा है 6। अब फिर वही कंपैरिजन करो, क्या आपका एलिमेंट दैट इज 56 लिस्ट के मिडल इंडेक्स से बड़ा है, भाई मिडल अब 6 है, क्योंकि लिस्ट यहां से यहां तक ही देखी जा रही है बस। अब क्या लिस्ट के एम से बड़ा है 56, नहीं भाई लिस्ट का एम तो 78 है, 78 से बड़ा नहीं है,
क्या छोटा है? हाँ भाई छोटा है, देखो ना, एलिमेंट 56 लिस्ट के एम से, एलएसटी के एम से, मिडल से छोटा है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है स्टूडेंट? एल इज इक्वल्स टू एम माइनस वन। एम की वैल्यू क्या थी? 6। एम की वैल्यू क्या थी? 6। 6 माइनस वन क्या होता है? 5। तो आपको नहीं लगता कि सर मिडल भी कहाँ आ जाएगा, सॉरी लास्ट भी कहाँ आ जाएगा? बी के नीचे 5 पे। मतलब अब बिगिनिंग और लास्ट दोनों एक ही जगह पे हैं, बिगिनिंग और लास्ट दोनों एक ही जगह पे हैं, और फिर लूप वापस घूम जाएगा, क्योंकि एलिफ चल गया तो नीचे का एलिफ तो चलेगा नहीं, लूप वापस घूमेगा। वापस घूमेगा तो बी फिर से चेक होगा, क्या वो लेस देन या इक्वल्स टू एल है? भाई हाँ, इस बार लेस देन तो नहीं है, मगर इक्वल्स टू एल तो है ना। देखो बिगिनिंग और लास्ट इक्वल है ना, दोनों 5 5 है, तो फिर से मिड निकालो। अब मिड निकालने का फॉर्मूला क्या है? बिगिनिंग प्लस लास्ट, तो 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 5। 5 प्लस 5 क्या होता है? 10 डिवाइडेड बाय 2, 5। ठीक है, तो अब हमारा बिगिनिंग, लास्ट और मिडल एक ही जगह पे है। फिर कंपैरिजन करो स्टूडेंट्स, क्या एलिमेंट दैट इज ईएलई दैट इज 56 लिस्ट के मिडिल इंडेक्स से बड़ा है? नहीं भाई, बड़ा तो नहीं है। क्या छोटा है? नहीं भाई, छोटा भी नहीं है। क्या इक्वल है? हाँ भाई, एलएसटी के एम से, मिडल से इक्वल है, 56 56 के इक्वल है। तो भाई यही आपकी पोजीशन है, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन एम प्लस वन। एम प्लस वन मतलब एम की वैल्यू 5 है, 5 प्लस वन क्या होता है? 6। और देखो लिस्ट में आपका 56 6 पोजीशन पे है कि नहीं? 6 पोजीशन पे है। स्टूडेंट्स यही एल्गोरिदम थी किसकी? बाइनरी सर्च की। थोड़ा टिपिकल जरूर है, मगर फास्ट है, क्योंकि आपके एरे को ब्रेक करता हुआ चल रहा है, बहुत फास्ट है लीनियर सर्च की कंपैरिजन से। अब मैं इसी चीज का कोड बना देता हूँ प्रॉपर, और आपको दिखा देता हूँ ये चल कैसे रहा है। आपको अगर एक बार में एल्गोरिदम क्लियर नहीं होगी ना, तो वीडियो को दोबारा बैक करके दोबारा समझना। मैंने आपको ओरली भी बता दिया कि कैसे ये चलता है, और प्रैक्टिकली भी दिखा दिया कि कैसे ये एलिमेंट मिडिल बिगिनिंग चेंज करेगा, लास्ट चेंज करेगा, उसके बेसिस पे काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था बाइनरी सर्च। अब मैं फटाफट इसका कोड बना देता हूँ। कोड के लिए हमें करना क्या पड़ेगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमें एलएसटी नाम की लिस्ट एंटर करानी पड़ेगी। एवल इनपुट एंटर अ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट एंटर हो गई। इसके बाद मैं एल ई इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द एलिमेंट टू सर्च। ठीक है, एलिमेंट भी एंटर हो गया। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले बिगिनिंग बनाना है। तो बिगिनिंग के लिए वहां मैंने बी से समझाया था, यहाँ मैं उसके लिए बीईजी बना देता हूँ। बिगिनिंग को 0 सेट कर देना था, और आपको याद होगा कि एक स्टार्ट बनाना था, सॉरी एंड, लास्ट, लास्ट बनाना था। लास्ट को हमें लेंथ ऑफ जो भी लिस्ट है, लिस्ट की जो भी लेंथ है उससे -1, मतलब लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कराना था। फिर एक लूप चलाना था वाइल, जब तक बीईजी लेस या इक्वल है लास्ट के, तब तक मिड निकालते चलो। मिड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है बीईजी प्लस लास्ट फ्लोर डिवीजन बाय 2। अब वही कंपैरिजन, क्या इफ अगर आपका एलिमेंट ग्रेटर देन एलएसटी के मिडल इंडेक्स से बड़ा निकलता है, तो बड़ा निकलता है तो मतलब राइट साइड होगा, तो इसलिए हम बिगिनिंग को आगे बढ़ाते थे, बिगिनिंग इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन कर देते थे। एलिफ अगर एलिमेंट लेस देन एलएसटी का मिड होगा, एलएसटी का मिडल इंडेक्स, तो लास्ट इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन। और एलिफ अगर एलिमेंट इक्वल्स टू एलएसटी का मिड होगा, तो प्रिंट, मिल गया भाई एलिमेंट, इक्वल्स टू निकल गया ना स्टूडेंट, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन मिड प्लस वन, मिड प्लस वन। और उसके बाद यही ब्रेक कर दो कि भाई मेरे को आगे लूप को नहीं चलाना, वरना लूप का एल्स लगेगा स्टूडेंट, ये वाइल का एल्स लगा रहा हूँ। प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट एलिमेंट हो ही ना, एलिमेंट नॉट फाउंड। और इसी के साथ आपका बाइनरी सर्च का कोड क्लियर। अब मैं इसे चला के भी दिखा दूं कि कैसे चल रहा है। एक मिनट, पहले कोड को सेव कर लेते हैं। सेव किया, रन किया,
ये देख लो भाई, ये मुझसे लिस्ट की डिमांड करता है, मुझे सॉर्टेड लिस्ट डालनी पड़ेगी स्टूडेंट। 12, 22, 34, 38, 45, 67, 88, 90, 91, 95, 98। ठीक है, एंटर प्रेस करा। एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च, कौन सा डाले, 45 या 88 या कौन सा, 22, 22 सर्च करते हैं, 22 सेकंड पोजीशन पे है ना, 22 एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 2, मतलब ये चल सही रहा है। तो होप सभी को क्लियर। आप लोग इस कोड को बना के अलग अलग नंबर के लिए भी ट्राई कर सकते हो स्टूडेंट्स, और ऐसा भी नंबर ट्राई कर सकते हो जो नहीं हो लिस्ट में, तो वो प्रॉपरली देगा आपको एलिमेंट नॉट फाउंड। तो होप सभी को आज बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम भी क्लियर हुआ कि ये कैसे चल रहा है, क्या इसका कंसेप्ट है। कोड आप नोट कर सकते हो। सर्चिंग टेक्निक्स खत्म हो गई हमारी लिस्ट की। अब शुरू होगा नेक्स्ट क्लास से सॉर्टिंग टेक्निक, जिसमें मैं आपको लिस्ट को, अनसॉर्टेड लिस्ट को सॉर्ट करना सिखाऊंगा। ठीक, आज के लिए इतना स्टूडेंट्स। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।